नमस्कार टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीफिल फैमिली। डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो जी हाँ दोस्तों, आज की बात की जाए तो साल का लास्ट ट्रेडिंग डे था और इसी बीच में एफ और डी दोनों ने ही ऑफ कोर्स एकोमोलेशन किया। एफ की तरफ से अगर आप देखें तो 1450 करोड़ के आसपास एक ठीक ठाक बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे डी ने भी 550 करोड़ के आसपास माल को परचेज़ किया है। अच्छे से पता है कि एफ के आने से बाज़ार पूरा का पूरा यूटर्न होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, फेब महीना के 2021 के बाद सबसे बड़ी बाइंग हमें दिसंबर के मंथ में देखने को मिली, और जिसका समरूप ये हुआ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में हमें अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ, तो डी की तरफ से अगर आप देखें 13,000 करोड़ के आसपास बाइंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब डी के पास भी अभी के टाइम में पर्याप्त मात्रा में जो मनी मात्रा है वो दिखाई दे रही है। बात दोस्तों, जो आंकड़े शुरुआती 2023 में 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ के आसपास थे, वो गिर के दोस्तों इस पूरे साल में मात्र 13,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। ये तो गैस एक महीना का एसआईपी से भी कम है, जहाँ पे हमारा जो रोबस्ट बाजार है डीएस की तरफ से जो बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है, एसआईपी करके लोगों ने डीएस को काफ़ी हद तक मजबूत बना दिया है। इसी के संग अगर आप देखें तो भारत का दोस्तों ग्रोथ ना ये कुछ कहलाता है, जहाँ पे डिस्पाइट की ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी की न्यूज़ 2023 में काफ़ी हॉन्टिंग थी, बट भारत के बाज़ार की बात की जाए इसने सबसे अच्छे पैसे बनाए। अभी तो कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात की जाए, उनकी तरफ से और भी अच्छी खबर देखने को मिल रही है, जहाँ पर उनको लगता है कि FY24 का जो आंकड़ा है पूरे साल भर का जीडीपी ग्रोथ वो 6.5% से ऊपर हो सकता है। बोलने का मतलब ये है कि आने वाले कल में हमारा इकोनॉमी का जितना फोरकास्टेड था उससे अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। ऐसा मानना है कि आंकड़े भी दोस्तों टूट सकते हैं, जैसे Q2 के नंबर्स ने बहुत लोगों को सरप्राइज़ किया। और ये आंकड़े क्यों टूट सकते हैं? बिकॉज क्रूड अभी के टाइम ना $80 के नीचे पहुंच चुका है। और कैसे मैंने इसके पहले भी जब क्रूड 120 के आसपास भी आया था, बहुत लोगों ने हल्ला किया था। मैंने बताया था कि हल्ला का बात नहीं है, क्रूड अगर इतना महंगा होगा हमारी इकनॉमी बाद में कोलैप्स होगी, वर्ल्ड इकनॉमी की हालत खस्ता होगी। और वही हमें देखने को मिल रहा है। तो फोकस करिए कम केमिकल स्टॉक्स पे खासकर, और बहुत ऐसे कंपनी जो क्रूड पे बहुत ही हद तक निर्भर होते हैं। इसके साथ दोस्तों एक कंपनी में आज हमें बोनस का जो न्यूज़ है कल ही देखने को मिला था, लेकिन यस आज भी गैस अपर सर्किट कायम है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें KPI ग्रीन। भले ही दोस्तों कल के दिन बाजार बंद रहेगा, बट जो इनके शेयर होल्डर्स हैं 30 दिसंबर वो ईगरली कल के दिन का जो नोटिस है उसका वेट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों 2023 के स्टार्टिंग मंथ में ही KPI ग्रीन की बात की जाए 1:1 का बोनस मिला था। वहाँ से कैसे स्टॉक की बात की जाए रफ्तार पकड़ा, और स्टॉक बहुत ही कम टाइम में 3-4 गुना हो चुका है। ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर नंबर्स ठीक होते हैं तो ऑफकोर्स इस कंपनी में और भी तेज़ी आ सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही स्ट्रेच रैली का शिकार हो चुकी है। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, पुराने निवेशक को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों जब कंपनी को हमने कवर किया था, स्टॉक 20-30% गिरा भी था कवर करने के बाद, लेकिन दोस्तों अच्छी कंपनी ना अच्छा रिवॉर्ड देती है। तो अगर आपने पैसे बनाए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे कैसे आपका कमेंट्स देख के बहुत ही खुशी होती है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत ऐसे रिटेल पब्लिक है जो सही में भारतीय बाज़ार से ना अच्छे खासे पैसे बनाना सीख चुके हैं। स्टॉक नाइटेड की बात की जाए तो मैं कैसे कल भी वीडियो बनाया था, आज ही बोल रहा हूँ कि जल्दीबाजी में ना बेचें। जब कोई कंपनी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भी एक साल हाई को टच कर रही है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्रूड के घटते दाम से इन सब कंपनी का जो मार्जिन है उसमें कैसा रिस्टोरेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आज हमें 2502 के आसपास जो हाई है उसको लगाता हुआ भी दिखाई दे चुका है। बात लॉन्ग टर्म की, तो जी हाँ दोस्तों लॉन्ग टर्म में एक लीडर कंपनी है, ये हो गए SRF हो गए, नवीन फ्लोरिन भी एक शानदार दिग्गज कंपनी में वेट कर रहा हूँ कि नवीन फ्लोरिन की इस बार की Q3 के नंबर्स कैसे होंगे। ऑल दो रही बात दीपक की, अगर आपने सही टाइम पे एवरेजिंग किया होल्ड करे, मेरा ऐसा मानना है कि 2500 के ऊपर निकलते ही कंपनी 2600 2850 को भी क्लेम कर सकते। लेकिन यस भविष्य जो गैस है ना वो Q3 के नंबर्स पे बहुत ही हद तक ट्रिगर हो सकते हैं। ऑल इंडिया की बात की जाए, सबर का दूसरा नाम दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि प्रॉफिट होता है। शेयर बाज़ार की बात की जाए, जब तक दोस्तों पेन नहीं झेलेंगे गेन नहीं मिलेगा। बहुत दिनों के बाद एफएल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए एक राहत भरी जो मोमेंट है
वो विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज 1-2 साल से गैस कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में थी। अभी के टाइम अगर आप देखें तो कंपनी गैस 1 साल हाई पे पहुंच चुकी है और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अभी भी अपने मीडियन पी पे ट्रेड कर रही है, जहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ह्यूज है। अब देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे हो सकते हैं। और ये सोसो रेट कटाने से ना बहुत सारे आईटी कंपनीज़ के नंबर्स में अचानक से रिकवरी हमें दिखाई दे सकती है। और एप्पल इंडिया पे दोस्तों अच्छा खासा रिकवर हो सकता है, बिकॉज उस समय ग्लोबल स्पेंडिंग बढ़ेंगे। और जब ग्लोबल स्पेंडिंग बढ़ते हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि इन सब का बिजनेस ना काफ़ी हद तक बूम करता है। अब जाके 2020 के बाद जब रेट कट हुआ था, वहाँ पर देखें कि कैसे नेस्डैक के बहुत सारे शेयर्स है, फिर बहुत सारे इस टाइप की कंपनीज़ ना काफ़ी अच्छा काम कर सकती है और करती भी है। तो जी हाँ, सो इंडिया मार्ट भी आपके फोकस में होनी चाहिए, बिकॉज लो इंटरेस्ट रेट में आपको पता है कि B2B बिजनेस का प्लेटफॉर्म बेस वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और इन सब कंपनी को तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत ही हद तक फ़ायदा मिलता है। फर्स्ट की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मैं लिख के बोलना चाहूँगा ये गैस MOS पे है। अब बहुत लोग गैस डेली रिक्वेस्ट करते हैं कि सर MOS का वीडियो लाइए। जब मैं इतने दिन से वीडियोस को कवर कर रहा था तब आप कहाँ थे। अब बहुत सारी कंपनीज हाथ से निकल गई है। जो कंपनी निकली है फोमो में आके चेस करिएगा, उल्टे सीधे दाम पे खरीदिएगा। और जब बाज़ार थोड़ा बहुत करेक्ट होगा तो पैनिक कर जाइएगा। ऐसा कुछ मत करिए। जो कंपनी MOS पे है, आपको अगर अच्छा लगता है कि रेट कट से फ़ायदा होगा तो ठीक है, बिकॉज शेयर बाज़ार की बात की जाए गारंटी का कुछ होता नहीं है कि ऐसा ही होगा। सारा चीज़ स्टडी, प्रिडिक्शन और कुछ लक पे भी डिपेंड करता है। तो रही बात आवाज़ के नंबर्स, डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स थे जहाँ रेट हाइक हुआ और ऑफकोर्स इकोनॉमी की हालत खस्ता हुई, लेकिन दोस्तों इस बार जो हाउसिंग सेल्स के नंबर्स थे ना वो कुछ और ही कहला रहे हैं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर आवाज़ को कैसे फ़ायदा होगा, एप्टस को कैसे फ़ायदा होगा, बिकॉज जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जनरली सिटी में देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, सो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं ना, आप जाके थोड़ा सा जांच पड़ताल करिएगा। सबसे पहले क्या जो डिमांड होती है ना वो सिटी से आती है, और उसके बाद उसको धीरे धीरे जो फ्लोज है वो उधर पर जाते हैं। तो रेट कट से बजाज फाइनेंस सहित बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है। तो आवाज़ की बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है, लेकिन कब तक इस ब्रेकआउट होगा ये बोलना काफ़ी टफ है। बिकॉज आपने देखा कि 1 साल 2 साल हम लोग पेशेंस के बाद ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जब भागना शुरू किए तो पागल के पंथी की तरह रैली किए। आप चाहें तो Q3 के नंबर्स के बाद डिसाइड कर सकते हैं, बट मुझे कैसे कंपनी अच्छी लगती है और अगर एलोकेशन ठीक दे के चल रहे हैं तो कंपनी में होल्ड करने में कोई भी हर्ज नहीं है। IRCTC की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस बार कंफर्म हो चुका है कि फाइनली 1 मंथ के जो चार्ट पे फाइनली गैस कंपनी ब्रेकआउट दे चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से गैस टूरिज्म को लोग प्रमोट कर रहे हैं ना, 2024 गैस टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए एक बहुत बड़ा थीम हो सकता है। छोटे से की बात की जाए, बिलो 1000 गैस जितना खरीदने का मौका मिल रहा है SIP की तरह आप खरीद सकते हैं। पुरानी होल्डिंग है, निवेशित है, निवेश करें। बिकॉज इसके पहले जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था तो हमने एंट्री करी थी, उस समय स्प्लिट नहीं था, 1000 का स्टॉक 6500 गया। उसके बाद अपने टॉप से कंपनी आधा भी हुई और इसके बाद रिकवरी भी हो रही है। तो पुराने निवेशक को अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। नए निवेशक की बात की जाए, आप चाहें तो SIP कर सकते हैं। कंपनी मोनोपोली है और जिस हिसाब से गैस ट्रैफिक समय देखने को मिल रहे हैं, इस बात का संकेत है कि 2024 में गैस टूरिज्म का डिमांड ना बहुत ही ह्यूज हो सकता है। बर्जर पेंट की बात की जाए तो फॉलिंग क्रूड प्राइस में गैस एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट को बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। रही बात, बर्जर ने भी पिछले कुछ समय से उतना बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं किया, बट ये तो इंडस्ट्री की ना एक नामी ग्रामी नाम दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री के की प्लेयर्स की बात की जाए, बर्जर और एशियन दोस्तों पूरा मार्केट का मैक्सिमम जो मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। अब इन सब कंपनी में अगर आप डाउट करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है, बिकॉज जिस हिसाब से गैस कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे वो बहुत ही सुपर हिट थे। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस हम लोग इस कंपनी में अच्छा खासा उछाल विटनेस कर सकते हैं। कंपनी टॉप क्लास आप लिए हैं, पेन झेलिए। आपको लग रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तब स्विच कर सकते हैं, आपका निजी मामला है इसमें। कैसे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यस कंपनी बहुत ही टॉप क्लास है। पैनल की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस 255 का स्टॉक 450 के आसपास ही पहुंच चुका है। कल के दिन की बात की जाए, काफ़ी तेज रैली थी। रैली के पीछे की वजह क्या है ये तो गैस मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे हमने कवर किया था तो कंपनी दोगुना भी हुई थी। उसके बाद सारा गेन वाइप आउट भी हुआ, कंपनी हमारे बाइंग प्राइस से नीचे भी आई थी। ये शेयर बाजार का इस नियम है कि जब मार्केट क्रैश होता है, करेक्शन फेज में होता है, मिड कैप स्मॉल कैप की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये रैली का इस हाउसिंग सेल्स के नंबर्स देखने के बाद हुए हैं या कोई इंटरनल वजह है ये तो कैसे मुझे नहीं पता, बट कंपनी टॉप क्लास और मेरा ऐसा मानना है कि लोअर इंटरेस्ट रेट में
इन सब कंपनी को ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। जितना भी गैस लोअर लेवल्स पर आपने खरीदा है ना, आप इसको होल्ड करें, बिकॉज इसने बहुत सारे क्रूशियल लेवल्स को वन बाय वन करके ब्रेक कर दिया है। रियल लाइफ साइंस की बात की जाए तो ये भी गैस फार्मा की एक अच्छी कंपनी है। छोटी कंपनी है बट वैल्यूएशन कंफर्ट हमें मिलती है। इस कंपनी में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। आप इस कंपनी में लेके बैठे ना माल, आप चुपचाप चाहें तो और भी होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा गैस पर्सनली फील होता है कि फार्मा का टाइम धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। एपीआई में डिमांड लास्ट क्वार्टर से ही दिखना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी कंपनीज के मार्जिन्स रीस्टोर हो रहे हैं और साथ ही साथ उसमें मैं देख रहा हूँ कि लॉरस लैब सहित बहुत सारे कंपनीज के प्रमोटर्स ना अपना जो आउटलुक है वो पॉजिटिव में ही दे रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फार्मा की कंपनीज में अच्छी खासी रैली हमें आने वाले कुछ दिनों में, जो कि ठंडी पड़ी हुई है, वो दिखाई दे सकती है। इस लैब की बात की जाए फार्मा की, तो एक दिग्गज कंपनी आपको याद होगा जब पैनिक सेलिंग थी 3,000 के नीचे, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर मैं फंस गया, कंगाल हो गया। मैंने कहा साफ साफ बताया कि सोना के प्राइस गिरने से आप गोल्ड को नहीं बेचते, उल्टा खरीदते हैं, बिकॉज आपको पता है कि गोल्ड अच्छे भाव पे कभी ना कभी बिकेगा। तो शेयर बाजार में भी कैसे अपनी लीडर्स कंपनी पे भरोसा करना सीखें। और ये कंपनी तो कैसे बहुत ट्रांसपेरेंट है, साफ साफ गाइडेंस इनसे मना कर दी थी, बिकॉज अब इनको खुद ही यकीन नहीं है कि आने वाले एक आध महीना में, एक आध क्वार्टर में क्या होगा, वो हमें कैसे यकीन दिलाएगी। उनको निकलना था वो निकल गए, और जिनको टिकना था वो टिक गए, और जो कैसे टिक गए उनके पैसे बने, और जो टिके हैं उनके पैसे और भी बनेंगे। बिकॉज जिस हिसाब से कैसे कंपनी प्रोडक्ट में इसका फॉर्मूला लाई थी ना, उससे कंपनी काफ़ी अच्छा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। मेरा कैसे पूरा फुल फोकस ना इस क्वार्टर के खासकर केमिकल के Q3 पे नंबर्स पे होगा, फार्मा के नंबर्स पे होगा, और आईटी कैसा परफॉर्म करेगा, आईटी स्टॉक्स वो भी खास हो सकता है। एंजल वन की बात की जाए, नाम में ही दोस्तों एंजल छुपा हुआ है, और इसने कहा सही मायना में ना हम लोग को अच्छे पैसे बनाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट कैसे मैंने सोचा नहीं था कि एक साल के अंदर ही ये कंपनी 1000 से 3500 हो जाएगी। ये कैसे बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज अगर आप शेयर बाजार की थ्योरी को बिलीव करते हैं तो साल में कैसे अगर 20-25-30% के टक्का ही पैसे बनते हैं ना, ये बड़ी बात होती है। और जो कंपनी कैसे 250% पैसे एक का 3 साढ़े 3 करती है, वो गैस 5-5 साल 7-7 साल का बड़ा रिटर्न होता है। गैस बहुत बार क्वाइट जेंटल रिमाइंडर दिया था कि इस कंपनी को आप बेचने से बचे, उल्टा खरीदें। 1100, 1050, 1300, 1400, इवन गैस लास्ट 1800, इवन 2200 पे भी मैंने कवर किया। और एक ही बात बताया कि इस कंपनी को आप बेचने से बचे, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी हर क्वार्टर छोड़ी दोस्तों हर महीने 6-8% से ग्रो कर रही है ना, वो कंपनी कहाँ ही जाएगी। और उस समय गैस अंडर वैल्यूड था, और अभी भी गैस अगर पी देखें ना 30 का पी है, जो बहुत ही हाई नहीं है, लेकिन ये इसमें गैस बहुत सारी गुड न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटिंग हो चुकी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब देखते हैं Q3 के नंबर्स कैसे होते हैं। यहाँ पे चाहें तो प्राइस को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी गैस स्टॉक काफ़ी रनअप कर चुके हैं। अब देखते हैं किस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होते हैं, और नंबर सही होंगे तो एक और जो करेक्शन है अपसाइड का मतलब पोटेंशियल दिखाई पड़ सकता है, या फिर थोड़े बहुत नंबर्स डल होते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें दिखाई पड़ सकती है। वर्धना मदरसा समय की बात की जाए तो इस कंपनी को थोड़ा फोकस करे। बहुत दिनों के बाद गैस इस कंपनी ने 100 के आसपास बेस बनाया है, और गैस इस कंपनी को लेके 67, 68, 70, 75 मैंने बहुत बार कवरेज दी, वहाँ से गैस कंपनी 30% के आसपास चढ़ चुकी है। मैंने भी गैस अब ऑटो इंसली कंपनी को उठाएं। ये कंपनी 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब गैस एक लीडर की लीडर कंपनी है। रिटर्न्स की बात की जाए 1,26,000%। अगर कंपनी बोनस, डीमर्जर, स्प्लिट नहीं देती, हाई डिविडेंड नहीं देती ना, कंपनी का जो साइज़ है आप बिलीव नहीं कर पाते हैं। एनीवेज गैस कंपनी अच्छी है, और यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। नंबर्स भी गैस काफ़ी इनलाइन आ रहे हैं। अगर आपको 100 में कोई अच्छी कंपनीज को पकड़ना है, निवेश करना है, तो इस कंपनी को लेके बैठ सकते हैं। 10-15% का पुल बैक गैस कभी पॉसिबल, उतना पेन झेलना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए ओके हैं, यानी कंपनी गैस अभी भी लाइफ टाइम है से काफ़ी नीचे मिल रही है। हम रसायन की बात की जाए तो जी हाँ, तो उसमें कोशिश करूँगा कि एक न्यू केमिकल स्टॉक को कवर किया जाए जिसमें प्रमोटर्स खुद माल खरीद रहे हैं इस प्रचंड बुल मार्केट पे। एफआईज की तो गैस लाइन लगी हुई, और कंपनी एक नया सेगमेंट में प्रवेश कर देगा। चाहिए होगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रही बात अनुपम रसायन के, वो अच्छे से बताएं कि जापानीज़ कंपनी से इन्होंने बहुत ही बड़ा डील साइन किया है, जो आने वाले कल में इनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर बुक्स है ना, उसको कंफर्म करते हैं। आज हमें 1050 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। पर दोस्तों आईपीओ के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं की, बट आईपीओ के बाद कंपनी का डबल होती है तो ख़राब चीज़ भी मानी नहीं जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है ये कंपनी का अगर लाइफ टाइम हाई को तोड़ती है तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अपसाइड पोटेंशियल बन सकती है। 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑर्डर बुक्स तो का इस कंपनी का जो व्यापार है भरा हुआ है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स कंपनी Q3 में कैसे पेश कर रही है। फूड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मैं लिख के बोलना चाहूँगा, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। कंपनी अगर आपके प्रॉफिट में है, कंपनी के मार्जिन्स ठीक है, कंपनी का टॉप लाइन ठीक पेश कर रही है,
प्राइस की चिंता गैस सेकेंडरी होती है। आपने देखा कि 2023 में हमारे आंखों के सामने ऐसी बहुत सारी कंपनीज 2 गुना तो छोड़िए 3 4 5 गुना भी हुई। उसमें एक चीज़ कॉमन था, वो था गैस उनकी अर्निंग साइकिल, और किसी को बिलीव नहीं था कि वो सब कंपनी इतना अच्छा कर सकती है। बट अर्निंग ही गैस शेयर बाजार में बहुत ही अहम होता है। जिस दिन गैस आप इस बात को समझेंगे आपको होल्ड करने की क्षमता हो जाएगी। यस, मेरे पास भी ये कंपनी है प्रिंस पाइप पे, हैप्पीएस्ट माइंड से, वो सब गैस कंपनी नहीं चल रही उतना, बट कंपनी ख़राब नहीं है। जब कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो लोग उसको पेशेंसली होल्ड करते हैं, सोचते हैं कि 1000 का शेयर 100 में मिल जाएगा तो मैं 100 में खरीदूंगा, 3 5 शेयर हो जाएगा, और गैस वो 100 के बाद वो कंपनी 10 रुपये भी आ जाती है। अच्छी कंपनी गैस साइडवेज पैटर्न में आपको जब एमओएस देती है तो लोग उधर पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो 2024-25 का जो रोड मैप है, कंपनी तो गैस क्लियर कर बोल रही है कि वो बहुत ही अच्छा कंपनी शो भी कर रही है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में कैपेक्स का क्या अपडेट आता है, और साथ ही साथ गैस कंपनी के नंबर्स में ना क्या सुधार आ रहा है। ऑल्दो बहुत सारे एफएमसीजी स्टॉक्स रिकवर कर चुके हैं, और इसमें टाटा कंज्यूमर भी, जो हमने पहले बोला था, वो सुपरहिट दाव खेल रहा है। अब देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ने से कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। एक्स की बात की जाए, बीच में गैस वन ऑफ द मोस्ट जो हेटेड स्टॉक है ना, उस कैटेगरी में पहुंच चुका था, बट 116 से गैस 172 का लेवल जो आज के दिन हाई लगाया कंपनी ने, उस लेवल से गैस 50% के आसपास रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। बाउंस बैक की बात की जाए, काफ़ी मजबूत है। मेरा ऐसा मानना है कि 190 और 200 बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो कंपनी गैस ख़राब पहले भी नहीं थी, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब लोग को इनिशियल लेवल पे कवर किया जाता है तो लोग टॉप में ही खरीदते हैं। मैं देखता हूँ दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स को हमने इनिशियली ग्रैब किया, कवर किया, अब लोग 3 गुना 5 गुना होने के बाद खरीदते हैं। पंप एंड डंप होते हैं तो वहाँ पे लोग पैनिक करते हैं, बट फिर से कैसे साइकिल है ना, वो प्लस माइनस होते हैं, कभी ऑप्टिमिज्म कभी पेसिज्म। तो कंपनी बाउंस बैक कर चुकी है, तो हम लोग फोकस करेंगे किस क्वार्टर के नंबर्स कंपनी कैसे पेश करिए। नंबर्स अगर इनलाइन होते हैं तो कंपनी यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक कर सकती है, जस्ट लाइक IRCTC। ट्रिप प्लानर की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर 1 साल से फंसे हुए हैं, तो कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो प्रोमोटर्स ने थोड़े बहुत स्टेक ऑफलोड किए, जो नेगेटिव साइन मानी जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी मजबूत है, और कंपनी के जो रेशियोज़ है वो भी काफ़ी इनलाइन। और मेरा सामान है कि 2024 में गैस मुझे लगता है ना पर्सनली कि बहुत ही टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। उसमें गए जितने भी टूरिज़्म वाली कंपनी हैं, इंडिगो हो गए, एक आप एक इनिशियल बायर है उसको आप होल्ड करें, इसी ट्रिप प्लानर को होल्ड करें, IRCTC को भी आप फोकस में रख सकते हो। कंपनी का चार्ट गैस अभी भी गूगल में अपडेट नहीं है, बिकॉज कंपनी ने इधर पे कॉर्पोरेट इवेंट दिया था। आप दूसरी वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। ये छोटी सी गैस स्टॉक फटाफट की अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, भूलिएगा मत, ये मुझे मोटिवेशन देता है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेस्ट गैस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।